हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी मेंटल स्टेट। अगर किसी भी एक्ट के पीछे गिल्टी मेंटल स्टेट नहीं है तो हम उस एक्ट को क्राइम नहीं मानेंगे। अगर कोई भी एक्ट इंटेंशनली किया गया हो जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड हो तो उस एक्ट को हम क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे। अगर कोई भी एक्ट इनोसेंट माइंड के साथ कमिट किया गया है तो हम उस एक्ट को क्राइम नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर कोई भी आदमी किसी को चोट पहुंचाता है सेल्फ डिफेंस में तो उसको हम इलीगल नहीं मानेंगे, परंतु अगर वही व्यक्ति उसको चोट पहुंचाता है बदला लेने की भावना से तो उसका ये एक्ट इलीगल माना जाएगा। एक फेमस लैटिन मैक्सिम है जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यही है, द एक्ट डज नॉट रेंडर वन गिल्टी अनलेस द थॉट इज आल्सो गिल्टी। कोई भी एक्ट किसी को दोषी नहीं बनाएगा जब तक उसकी सोच उसके पीछे वो दोषी नहीं है। आगे हम जानते हैं कि मेंजरिया कैसे डेवलप हुआ। 12th सेंचुरी में मेंजरिया कोई इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं था। उस समय में अगर कोई भी आदमी गलत करता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। ये नहीं चेक किया जाता था कि उसने ये एक्ट डेलिबरेटली जानबूझ के किया है या जानबूझ के नहीं किया है। आगे जाके मेंजरिया की एंट्री 17th सेंचुरी में हुई। अंग्रेज़ों के समय में एलिमेंट ऑफ मेंजरिया was borrowed from English law and implemented into Indian criminal laws। इस बात को आप अच्छे से समझते हो। आगे लॉर्ड मैकॉले ने प्रपोजल क्रिएट किया था इंडियन पेनल कोड का 1860 में, जो कि पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 को। इसलिए मेंजरिया ओरिजिनल पार्ट है इंग्लिश लॉ का, बाद में उसको ब्रिटिश इंडिया में यूज़ किया गया, फिट बिठाया गया। आगे हम पढ़ते हैं इंडियन क्रिमिनल लॉ में मेंजरिया का कंसेप्ट। मेंजरिया की काफ़ी इम्पोर्टेंट यूसेज है इंडियन क्रिमिनल लॉ में। इंडिया में मेंजरिया की प्रोमिनेंट यूसेज का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया का सारा ही क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड फॉर्म में है। सारे ही ऑफेंसेस को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। That many definitions in the Indian Penal Code demand that the crime is committed voluntarily, dishonestly, knowingly, fraudulently, and so on. A fraudulent, dishonest and negligent mind is hence the guilty mind। आप सबको इस चीज़ का मतलब समझ आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑफेंसेस जो इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड हैं उसमें मेंजरिया को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती, सच एज क्राइम अगेंस्ट स्टेट एंड काउंटरफीटिंग, कॉइनेज एंड सो ऑन। अगर कोई भी ऑफेंस स्टेट के खिलाफ किया गया है और जिसमें कॉइन्स को लेके काउंटरफीट किया गया हो, फ्रॉड किया गया हो और सो ऑन, मेंजरिया को जनरल एक्सेप्शन के रूप में कोडिफाइड किया गया है इंडिया में। अगर कोई भी ऑफेंस इन एक्सेप्शन के अंदर कमिट होता है तो उस आदमी को क्रिमिनल लायबल नहीं मानेंगे। बेसिकली मेंजरिया की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप में आता है इंटेंशन एंड पर्पस। अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट कमिट करता है, अगर उसके पीछे उसका कोई भी क्रिमिनल पर्पस और कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो उस व्यक्ति का वो एक्ट क्राइम नहीं माना जाएगा। कि हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचाता है, अगर उसके पीछे उसका पर्पस है बदला लेने का, तो अगर उसका पर्पस बदला लेने का है तो उसकी पहुंचाई गई इंजरी को वो क्राइम कंसिडर करेंगे। परंतु अगर उसका पर्पस बदला लेने का नहीं है, उसका पर्पस सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस करना है, तो उसकी पहुंचाई गई इंजरी वो क्राइम कंसिडर नहीं की जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे मेंजरिया की दूसरी टाइप के बारे में। इसकी दूसरी टाइप है नॉलेज। अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट करता है और उसे इस बात की नॉलेज नहीं है कि उसका ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट है तो उस व्यक्ति को एक्यूज्ड नहीं माना जाएगा बल्कि छोड़ दिया जाएगा।
इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक कोरियर वाला कोई भी कोरियर डिलीवर कर रहा है, अगर उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि उस कोरियर के अंदर कोई भी इलीगल प्रोडक्ट है, तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी और उसके पीछे उसका कोई भी गिल्टी माइंड नहीं माना जाएगा और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मेंजरिया की तीसरी टाइप होती है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस को हम बोलते हैं लापरवाही। यह एक तरह की किसी भी पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें उसको पता होता है कि अगर वो जो काम कर रहा है उससे किसी की जान जा सकती है और किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, परंतु वो एक्चुअल में वो चाहता नहीं है किसी की जान जाए। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी तेज़ चला रहा है और उसको इस बात का पता है कि अगर वो गाड़ी तेज़ चला रहा है, अगर कोई उसके सामने आ गया तो उसकी जान जा सकती है या उसको गंभीर चोटें आ सकती हैं, परंतु उसकी इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई चोट पहुंचाना चाहता है या किसी को जान से मारना चाहता है। परंतु इन केस अगर कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता है और किसी को चोट लगती है या कोई जान से जाता है, तो उसके ऊपर रेकलेसनेस के चार्ज लगेंगे, लापरवाही के चार्ज लगेंगे और उसको उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। मेंजरिया की तीसरी टाइप होती है नेग्लिजेंस। अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट नेग्लिजेंसली कमिट करता है, अगर उस एक्ट की वजह से किसी को कोई इंजरी आ जाती है या किसी की मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति को नेग्लिजेंस एक्ट के लिए चार्ज किया जाएगा और उसको पुनिश किया जाएगा। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर कमरे में बैठा है और वो गुस्से में आके घर से बाहर एक सिलेंडर को फेंक देता है और बाहर निकल के ये चेक नहीं करता कि बाहर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। अगर उसके वो सिलेंडर फेंकने के बाद किसी को वो सिलेंडर लग जाता है जिससे उस व्यक्ति को इंजरी आ जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने वो नेग्लिजेंसली एक्ट कमिट किया है उसको उस एक्ट के लिए सज़ा दी जाएगी अंडर द नेग्लिजेंस एक्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है